वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शनि को समझने की जरूरत है। लोग वैसे ही शनिदेव से डरते हैं, शनिदेव से डरने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। शनिदेव जिस भाव में भी होते हैं, अगर आप उस भाव से रिलेटेड उन्हें समझे तो शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जब रिजल्ट देते हैं और देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। शनिदेव आपके मेहनत के बल पर आपको सफलता देते हैं। शनिदेव से 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। शनि अगर आपकी कुंडली में योग कारक हो तो आपके जीवन में आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर शनि आपके कुंडली में कुछ ऐसे भाव के स्वामी हैं जो पॉजिटिव है तो शनि आपको योग कारक होते हैं, राजयोग कारक। और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का रिजल्ट भले ही आपको लेट दें, पर उस भाव का रिजल्ट आपको अवश्य ही देते हैं। शनि देखिए, सबसे पहले तो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 ही लग्न होते हैं। शनि मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश होते हैं और धनेश होते हैं। लग्नेश हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि लग्नेश आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो आप स्वयं है। तो हर कुंडली में लग्नेश बहुत ही पॉजिटिव ग्रह माना गया है। लग्नेश चाहे कोई भी हो, शनि हो, मंगल हो, गुरु हो या कोई भी ग्रह है। राहु और केतु लग्नेश नहीं होते, क्योंकि राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, वो कोई भी राशि के स्वामी नहीं है। मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश होते हैं, धनेश होते हैं। इस कुंडली में शनि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। हाँ, अगर शनि यहाँ पे निगेटिव है, जैसे कि नीच राशि में गए हैं, शत्रु राशि में गए हैं, तो आप शनि को स्ट्रॉन्ग करके शनि के पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि आपका लग्नेश है तो आपको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है, अपने कार्य में ईमानदार रहने की जरूरत है। जब भी आपकी कुंडली में शनि आपके लग्नेश है या आपके भागेश है, अगर मान लीजिए शनि आपके लग्नेश है तो आपको अपने आपको समझने की जरूरत है, आपको अपने व्यक्तित्व में चेंजेस लाने की जरूरत है। ईमानदारी से अपने कार्य को करिए। लग्नेश होने का मतलब आप स्वयं, तो अपने अंदर ईमानदारी लाइए, मेहनत से काम को करिए, आलस मत करिए, तो शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर शनि लग्न में बैठे तो व्यक्ति अगर बहुत मेहनत करता है और अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, आलस को त्याग देता है, तो शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वही कुंभ लग्न की कुंडली में शनि इनके फर्स्ट हाउस के स्वामी है, मतलब लग्नेश है, तो शनि यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन शनि 12th हाउस के भी स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12th हाउस का भी रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वही बात करें, अगर शनि तुला लग्न की कुंडली में शनि इनके पंचम भाव और 4th हाउस के स्वामी है, यहाँ भी शनि पॉजिटिव है। अगर शनि तुला लग्न, वृषभ लग्न में भी शनि भागेश है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जब भी शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, या आपके लग्नेश हैं, या आपके पंचमेश हैं, तो शनि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जब शनि किसी भी भाव में अगर बैठते हैं, मान लीजिए आपके 6th हाउस में शनि बैठे हैं, तो आप अपने जॉब में ईमानदारी से काम करिए, आलस मत करिए, अपने कार्य में ईमानदारी रखिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अगर शनि आपके 3रे भाव में है तो आपने पराक्रम पर ध्यान दीजिए। ये ऐसे 3rd हाउस में जिनके भी शनि होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पे अपनी सफलता प्राप्त करता है। ये स्वयं के बल पर सक्सेस होता है, इसकी खुद की प्रतिष्ठा होती है। इसे सफलता के लिए किसी भी फैमिली मेंबर या अपने पार्टनर किसी की जरूरत नहीं होती, मतलब इन्हें सफलता अपने बल पर मिलती है। और अगर ये अपने कार्य को ईमानदारी से करे तो 3रे हाउस का शनि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर भागेश होके या पंचमेश होकर शनि नवम भाव पे दृष्टि भी करे ना, तो आपका भाग्य आपको साथ देता है, क्योंकि पंचमेश तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचमेश होकर भाग्य को दृष्टि करेंगे अगर वो 3रे भाव में है तो अगर शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य पर दृष्टि करे तो आपको विलंब जरूर होती है, लेकिन आपको जब चीजें मिलती है ना तो जरूरत से ज्यादा और आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलती है। तो शनि को समझने की कोशिश करिए, शनि से डरने की नहीं, सिर्फ उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आपके 4th हाउस में शनि है तो आप अपने घर में सुख सुविधाओं में देखिए, 4th हाउस को मोक्ष का भाव भी माना गया। सुख सुविधाओं का भाव तो है, लेकिन मूल ये मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण में इसे मोक्ष का भाव माना गया है।
तो ये सुख के भाव के साथ साथ मोक्ष का भाव भी है। जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसे सारे सुख मिलते हैं, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है। कभी कभी जिसे सुख नहीं मिलता वो भी मोक्ष की तरफ जाता है, लेकिन व्यक्ति का मन ही उसे मोक्ष की तरफ भी ले जाता है और दीन दुनिया की तरफ भी ले जाता है। आपका मन ही डिसाइड करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। तो 4th हाउस आपके मन का भाव है और मोक्ष का भी भाव माना गया। 4th हाउस में शनि आपके मन की स्थिति को थोड़ा सा परेशान करते हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध तो अच्छे रहते हैं, माता का सुख तो आपको देते हैं, प्रॉपर्टी का सुख भी देते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो शनि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 4th हाउस से आपका घर भी देखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का सुख भी देखा जाता है। अगर 4th हाउस में शनि है तो आप अपने फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी माता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। शनि पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शनि चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने जीवन की प्राथमिकता को समझे। अगर आपने अपने जीवन की प्राथमिकता को समझ लिया तो आपके जीवन में कोई भी परेशानियां लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगी। वहीं बात करें अगर शनि 2nd हाउस में है तो आप ईमानदारी से धन कमाइए, मेहनत से धन कमाइए। आप जितनी मेहनत करेंगे धन कमाने के लिए उतना ज्यादा आपके पास धन होगा। अगर आप शॉर्टकट यूज करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ये अगर आप कुछ भी शॉर्टकट चाहते हैं तो आपको शनिदेव नहीं देने वाले, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा धन आपको प्राप्त होगा। वहीं बात करें अगर शनि आपके 5th हाउस में आ जाए तो अपने संतान के प्रति आपके जो भी आपके कर्तव्य हैं अपनी संतान के प्रति वो बड़े ईमानदारी से निभाइए। आपके जो लव रिलेशन है उनके साथ ईमानदारी से रहिए, उनसे कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप कर्म करिए पर उम्मीद मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने मेरे बच्चों के लिए ये किया तो मेरे बच्चे भी मेरे लिए ये करें, तो जरूरी नहीं है। आप उनके माता पिता हैं, आपका फर्ज है अपने बच्चों के लिए अपने फर्ज को निभाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आपके बच्चों में अच्छे संस्कार हैं तो वो अवश्य ही आपके बुढ़ापे में या आपके बच्चे जरूर समझेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे। अगर आपके 5th हाउस में शनि है तो बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, अपने प्रेमियों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। अगर आपके 6th हाउस में आप शनि हैं तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। अगर आप पे कोर्ट कचहरी कोई भी लीगल मैटर है या आपको कोई बीमारी है तो आप शनि को समझिए, शनि को समझने की कोशिश करिए। शनि यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं। शनि आपको जब भी कोई बीमारी देते हैं तो आप 6th हाउस क्या है, बीमारी का हाउस है, और शनि क्या है, मोक्ष भी है और हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो जब भी आपके 6th हाउस में शनि है तो आप 6th हाउस के दान करने लगिए। सबसे अच्छा दान है कि आप हॉस्पिटल में दान करिए। शनि हॉस्पिटल के कारक हैं। अगर आप चाहते हैं कि 6th हाउस में शनि है और आपको बीमारी ना आए तो 6th हाउस के दान करने स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप हॉस्पिटल में जाकर दान करने लगे। एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं या कोई भी बिस्किट आप पार्ले जी या कोई भी जो बिस्किट आप दे सकते हैं, बिस्किट, पानी की बोतल, कंबल, जो अपनी यथाशक्ति आप हॉस्पिटल में दान करिए। कभी कभी हॉस्पिटल में विजिट कर लीजिए। ऐसे ही विजिट कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जरूरतमंद को कोई हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाखों या हजारों की हेल्प करनी है। आप एक 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए जो आपकी यथाशक्ति है वो हेल्प करिए। आप देखेंगे 6th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आपके 7th हाउस में शनि है तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करिए। अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। अपने पार्टनर की जिम्मेदारी निभाइए, ईमानदार रहिए, क्योंकि शनि यहाँ से लगन भाव को भी दृष्टि करते हैं। तो ईमानदार रहिए, आपके जीवन में अवश्य ही सफलता शनिदेव आपको देंगे। अगर आपके 8th में शनि है तो अपनी वाणी में कूड़ता मत लाइए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि शनि यहाँ से 2nd हाउस में दृष्टि करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं या 2 नंबर से धन कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस को शनि देख रहा है यहाँ से। 2nd हाउस वाणी का भी कारक है और धन का भी कारक है। अगर 2nd हाउस को शनि देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव वे में पैसा कमाने की कोशिश करिए, मेहनत से पैसा कमाने की कोशिश करिए। जब भी आप 2 नंबर से या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे आप और पीछे चले जाएंगे। मतलब आप सफलता नहीं होगी आपको, उल्टा आपको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी और भी पैसों की दिक्कतें आने लगेंगी। अपने ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए, अपनी पत्नी का भी सम्मान करिए और हो सके तो अनैतिक अफेयर्स या शादी के बाद लव रिलेशन अफेयर रखने से बचिए, अनैतिक रिलेशन से बचिए। यहाँ पे शनि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आप शनि को समझते हैं तो।
अगर 5th हाउस में भी शनि हो तो आपको अपने पार्टनर के प्रति जो आपके लव रिलेशन है उसमें लॉयल होना पड़ता है, तभी शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि वहां से शनि आपके 11th हाउस को देखता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है तो आपकी मन की इच्छाएं भी पूर्ति नहीं होती है और आपकी इनकम में भी इफेक्ट आते हैं। वही अगर शनि नवम भाव में है तो ये भाग्य भाव है, तो नवम भाव में शनि आपको विलंब कराते हैं। कुछ भी आपके भाग्य से जो आपको मिलना है वो थोड़ा डिले होता है, लेकिन मिलता जरूर है। आपका भाग्य उदय देर से होता है, 30 साल के बाद होता है, 35 की एज में होता है मोस्टली, लेकिन शनि नवम भाव में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो शनि पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन नवम भाव से हम गुरुओं को देखते हैं, धार्मिक यात्राएं देखते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके साले, आपके जो पत्नी है या पति है, उनका ये तीसरा भाव है, मतलब 7th हाउस से ये तीसरा भाव है, तो उनके भाई बहनों को भी देखते हैं, तो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए, किसी धार्मिक यात्रा करिए, धार्मिक स्थान पे दान करिए, जरूरतमंद को दान करिए, अपने भाग्य को कोसिए मत। जब भी शनि आपके नवम भाव से संबंध बना रहे हैं या शनि आपके नवम भाव में बैठ रहे हैं तो भाग्य को कोसिए मत। बोलिए मुझे मेरे भाग्य से बहुत अच्छा मिला है और बहुत ज्यादा मिलेगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पॉजिटिव सोचिए। शनि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जब आप हताश होते हैं, निराश होते हैं और कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो शनि वहां पे निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। वहीं अगर 10th हाउस में शनि हो तो आपके कार्य क्षेत्र, यहाँ के कारक भी शनिदेव है, पिता के भी कारक शनिदेव है, तो अपने पिता का सम्मान करें। अपने जॉब, जहाँ जिस स्थल पे आप कार्य क्षेत्र है आपका, वहां पे ईमानदारी से कार्य करिए। अपने जो कलीग है उनके साथ उनको हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए। आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होगा और आपको अपने कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़े से लेट मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो आपकी उम्मीद से परे मिलेगी। वही 11th हाउस में जब शनि हो तो 11th हाउस में हमारी मन की इच्छाओं का भाव है, तो यहाँ पर हमारी मन की इच्छा पूर्ति होने में शनि विलंब कराते हैं, क्योंकि शनिदेव विलंब के कारक हैं। लेकिन अगर आपके मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ति भी करते हैं, लेकिन ये जरूर होता है जिस इच्छा के पीछे आप भाग रहे हैं, जो इच्छा आपको बहुत प्रिय थी, वो इच्छा जब शनिदेव आपको, जब आपकी वो इच्छा पूरी होती है ना, तो उसकी प्रसन्नता आपको नहीं होती। शनि जिस भाव में भी बैठते हैं, जब उसको आपको वो दे तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशी का अनुभव आप नहीं कर पाते, क्योंकि शनि देव दुख के कारक ग्रह हैं। और व्यक्ति अगर अपनी दुखों में, खुद ही दुखों में डूबता है। अगर आप शनि जिस भाव में है उसमें दुखी ना होके खुश रहेंगे और उस भाव से लिए हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आपके साथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये डिजायर हाउस है, मन की इच्छाओं का भाव है, इनकम का भाव भी है। तो अगर आपके भी 11th हाउस में शनि है तो आप अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव रखिए, अपने पॉजिटिव विचार रखिए, अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखिए, ईमानदारी से धन कमाइए, जरूर ही आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। और अपने कर्म करिए, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से शनिदेव आपकी 5th हाउस को भी दृष्टि करते हैं, तो अपनी संतान का विशेष करके ध्यान रखिए, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। शनिदेव को समझने की जरूरत है। वही 12th हाउस के स्वामी शनिदेव, मतलब 12th हाउस मोक्ष का कारक है और 12th हाउस मृत्यु मतलब मोक्ष का, खर्चों का भाव है। यहाँ के कारक को भी शनिदेव को माना गया है। यहाँ पे शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं, पर खर्चों में वृद्धि करते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे कराते हैं, बीमारियों पे खर्चा कराते हैं, क्योंकि यहाँ से शनिदेव 6th हाउस पे दृष्टि करते हैं, जो बीमारी का भाव है। तो जब भी, लेकिन एक बात बहुत पॉजिटिव है, अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर देश में रहना चाहते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव वर्क करते हैं, क्योंकि शनिदेव 12th हाउस में वायु ग्रह है। 12th हाउस अब्रॉड, विदेश के लिए भी देखा जाता है, तो विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो 12th हाउस का शनि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। अगर आपके भी 12th हाउस में शनि है तो आप शनिदेव को समझिए, शनिदेव के उपाय करिए। सबसे बेस्ट उपाय है कि किसी जेल में या किसी हॉस्पिटल में दान करें। जब भी आप जेल में, क्योंकि कारागार और बंदे योग भी 12th हाउस से देखा जाता है, तो अगर आप किसी जेल में, हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रम में दान करते हैं तो 12th हाउस में बैठा शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर आप भी शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो शनिदेव के उपाय करिए। शनिदेव जिस भाव में है उस भाव के अनुसार उपाय करिए। शनिदेव जिस भाव के
कमी है आपकी कुंडली में, उस भाव को ध्यान में रखते हुए शनिदेव के उपाय करिए, अवश्य ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव की जब महादशा आती है तो पूरे के पूरे 19 साल आपको प्रॉब्लम नहीं देती, आपकी जीवन में आपको अपने जीवन की प्राथमिकता समझाती है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में तो शनि योग कारक होते हैं, 19 साल कैसे बीत गए, शनि की महादशा कैसे निकल गई, उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, हार्ड वर्क जरूर देते हैं, क्योंकि शनि देव हार्ड वर्क के कारक है। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, उनको हमेशा ही शनि देव पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट दें, तो अपने कुंडली में शनि की स्थिति देखकर शनि के उपाय करिए। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलती है, उसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्रह दशा और महादशा जिसकी होती है ना, उस समय पे सबसे ज्यादा वर्क वही कर रहा होता है, मतलब उसकी चलती है। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जो है, उनके ही देश में बातें सुननी पड़ती है हमें, उनके ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा है, उस ग्रह को हमें समझना पड़ता है, उसके उपाय करने पड़ते हैं, और हमारे जीवन में जिस रिलेटेड प्रॉब्लम या परेशानी चल रही है, कोई भी परेशानी हो सकती है आपके जीवन में, उसका सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आपकी अंतरदशा महादशा को समझिए, आपके उस भाव को समझिए, फिर उसके उपाय करिए। आपके जीवन में अवश्य ही परेशानी दूर होगी। एक अच्छा उपाय आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानी दूर हो, तो अपने महादशा अंतरदशा, अपने गोचर को समझिए, अपने जिस भाव की प्रॉब्लम है उस भाव को समझिए और उपाय करिए। अवश्य ही आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सलूशन है। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव वे में उपाय करिए, अवश्य ही आपकी परेशानी दूर होगी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझिए, फिर उपाय करिए। आप अगर कोई भी उपाय ऐसे देखकर करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करता, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, हर किसी की दशा अंतरदशा अलग होती है, भावपति अलग होते हैं, और हर किसी का लग्नेश और भाव के स्वामी अलग होते हैं। तो अपनी कुंडली को समझिए, अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करिए, अवश्य ही आपको आपकी परेशानी का सलूशन मिलेगा। आपके प्रॉब्लम का सलूशन छुपा है आपकी ही कुंडली में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।